हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योगी अतानी। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर बिल्कुल लेटेस्ट जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड है। जल्दी शुरू कर लेते हैं इसको। तो लीनियर इक्वेशन हम पढ़ा रहे हैं इन टू वेरिएबल्स, जैसे कि x + y = 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब कि जिसमें कि इक्वल टू का साइन आ जाए, ठीक है, वो होगी हमारी इक्वेशन। अब टू वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो वो एक्स और वाई हमारे पास है वेरिएबल्स, ठीक है, और एक सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है। तो ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली थी x = 5 - y, फिर y की वैल्यू हम रखते कैसे, जैसे मैं 1 रखूंगा तो x का हो जाएगा 5 - 1 4, ठीक है। 2 रखूंगा तो ये x = 3 हो जाएगा। अगर इसको 3 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे। ये मैं पूरा आपको पूरा जो 9 क्लास में पढ़ा होता है उसको पूरा रिकॉर्ड करा देता हूँ, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? पेयर मतलब क्या होता है? मतलब दो चीजें चाहिए एक पेयर बनाने के लिए, जैसे पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। वैसे ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के भी पेयर हो सकते हैं, जैसे कि x + y = 5। ये एक मेरी लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है। अब पेयर बोला है तो दो चाहिए, तो 2x - 3y = 10। ये हो गई मेरी ये दूसरी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे कितनी है, दो है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन दो मिल गई जब हमको वेरिएबल में, तो हमारे पास कितनी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हो गई। और क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है, ठीक है, तो ये होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक पेयर। पेयर मतलब कि दो चीजें हैं, दो चीजें हमारे पास लीनियर इक्वेशन में चाहिए, तो हमारा आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर्स, ठीक है। अब समझ लेते हैं हमारा नया टॉपिक क्या है। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाना आपको आता है? चलो नहीं है तो बता देता हूं। पेयर का नहीं, पेयर का मतलब सीखेंगे, वन वेरिएबल का तो हम सीख कर आए हैं, ठीक है। तो उसको आपस में करते हैं। तो मान लो आपको मैंने एक पेपर दे दिया, ये मैंने आपको एक पेपर दे दिया, ठीक है। इस पे मैंने आपको बोला कि भाई दो लाइन मुझे बना के दे दो, ठीक है। तो भाई तीन कंडीशन होंगी, क्या क्या भाई? एक तो आपने बोला कि हमने एक लाइन यू बना दी, एक लाइन यू बना दी, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हुई भाई जब ये इंटरसेक्ट कर जाए, मिल जाए। दूसरी हो सकती है कि यूं आप यू बना दो पैरेलल, ठीक है, जैसे कि ये कभी ना मिले। तीसरे आपने बोला कि भाई हम ऐसे भी नहीं कर लेते, हम एक ऐसे बना देंगे और दूसरी जो है वो इसके ऊपर बना देंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। सीधी नहीं है, स्केल नहीं है मेरे पास, ये मैंने इसको ओवरलैप करवा दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, इनको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट या कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर ओवरलैपिंग हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है। तो अगर आपको एक पेपर दे दूं, एक पेपर को क्या बोल सकता हूं मैं, एक प्लेन बोल सकता हूं। प्लेन मतलब कि याद करो बड़ा था, लेंथ भी होनी चाहिए, ब्रेड्थ भी होनी चाहिए, ठीक है, यूटिलिटी चैप्टर में। तो उसमें या तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना लोगे, या तो पैरेलल बना लोगे, या ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइन बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लाइन नहीं बन सकती है। तो ये मैंने आपको तीन कंडीशन बना दी एक लाइन के ड्रॉ करने की, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएं लाइंस का, ठीक है। दो इक्वेशन दे दी मैंने आपको अभी मल्टीप्लाई पेयर वाले सिस्टम को। एक हमारे पास इक्वेशन है x + y = 5, 2x - 3y = 10 है, ठीक है। ये दो इक्वेशन है।
इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, एक टेबल बनती थी कुछ ऐसे, y के अलग अलग वैल्यूज के लिए x के अलग अलग वैल्यूज, अगर 0 है तो ये 5 है, ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 4 है, अगर ये, चलो दो ही आंसर ले लेते हैं, काम हो जाएगा। चलो एक और कर लेते हैं ताकि आसानी रहे समझने में, दो ले लूंगा तो ये 3 हो जाएगा। ये तो हुआ इस इक्वेशन का ग्राफ। अब जो दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 10, तो इसको लिख सकता हूं मैं x = 10 + 3y / 2। ठीक है, 3y जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 जो नीचे जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। अब x के अलग अलग वैल्यूज, y के अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 ले लिया तो ये 0 तो ये जाएगा 5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अगर 1 ले लिया, नहीं ले सकता हूँ 1 क्योंकि ये फिर अपॉन आ जाएगा, अपॉन में नीचे को अपॉन में ग्राफ बन जाएगा पर डिफिकल्टी होगी बनाने में। तो अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 × 6, 6 + 10 हो जाएगा हमारा। 2 ले लूंगा तो 2 × 6 हो जाएगा, 6 + 10 कितना होता है 16, 16/2 होता है 8। ठीक है, अब हमने पैटर्न सीखा था, ये 3 3 बढ़ रहे हैं, 2 2 घट रहे हैं, तो आगे बनाने से अपना पैटर्न आगे 5 6 7 8 9 10 11, ये 0 है, ये फिर 2 हो गया, इसको फिर 4 ले लो, चेक कर लेते हैं। 4 × 6 = 12। ठीक है, 12 + 10 कितना होता है 22, 22/2 कितना होता है 11। ठीक है, तो ये हमारा सही है। अब ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ बनाएगा मैं ग्राफ, इसका सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो काम करते हैं 11 लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा, 11 हटा देते हैं, तो छोटी वैल्यू रख लेते हैं। इसको अगर मैं -2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा -6, इसको -2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा -6 + 10 4, 4/2 कितना होता है 2। ठीक है, इस पे ऐसे समझ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 1 2 और 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब पहले जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 थी x + y = 5, उसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 5, 0 5, 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 4, 1 4, 1 आ गया यहाँ पे। 3, 2 3, 2 आ गया कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसको जरा मैं ज्वाइन करूंगा, ये कुछ अभी टेढ़ा बन रहा है, स्केल नहीं है तो आप लोग स्केल से बनाइएगा, इसके मार्क्स मिलते हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कट भी जाते हैं, स्केल से ही बनाना है इसको। ठीक है, 5, 0 यहीं पे आ गया। ठीक है, 8, 2 तो 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8, 2 यहाँ पे आएगा, 8, 2 फिर 2, -2 2, -2 ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पेन होता है ग्राफ पेपर एक। ठीक है, उस पे ये लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या मैं इनको इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकता हूँ क्योंकि ये 5, 0 पे ही आ रही है आखिर, तो यहाँ 5, 0 है, यहाँ भी 5, 0 है, तो ये हो गए हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ऐसे आप किसी भी इक्वेशन, दो इक्वेशंस का ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यही चलो दूसरा डॉक्टर भी इसी ग्राफ में समझा देता हूँ। ठीक है, तो कल ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ पे एक ट्रायंगल आ रहा है। ठीक है, इसका एरिया निकाल देते हैं, एरिया = ½ × बेस × हाइट
हाफ इंटू बेस कितना है 4 + 4 8 यूनिट्स, हाइट कितनी है 5, 2 × 2 2 4 8 4 5 20 s³ यूनिट्स लिखना, ठीक है। आपको बोल जाएगा इसको शेड कर दो, तो शेड करने से कर देंगे, ठीक है। शेड भी हमने कर दिया, हमने शेड भी कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कहता है चलो ग्राफिकली समझा दिया मैंने आप लोगों को कि भाई इक्वेशंस को कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक, जब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट चलेंगे। जब तक कोई डाउट हो तब तक वो भी पूछ लीजिए। चलिए एक बात हम लिख लेते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मल्टीपल्स का, इसको यहाँ दो, यहाँ पर डालते हैं, इसी ग्राफ में स्टेप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था आपको, ये एक पेपर मैंने आपको दिया, ठीक है। ये आपने तो 3 लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है। जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो होती हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि उनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है उनके पास। 2 लाइनें, 2 इक्वेशन जिनका कोई सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन एक भी वो चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5, 0 है, ठीक है। 5, 0 में जो इक्वेशन थी उनमें डालूंगा वैल्यूज, x की जगह 5 डाल दूंगा, y की जगह 0 डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 0 आ जाएगा। जो हमारी जो RHS की वैल्यू है वो आ जाएगा, तो वो जाएंगी कंसिस्टेंट लाइंस, मतलब कि वन सॉल्यूशन एट लीस्ट, ठीक है। इनका आएगा एक यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इनका आएगा एक यूनिक सॉल्यूशन। जो हमारी ओवरलैपिंग लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हैं वो होती हैं कंसिस्टेंट, यानी उनका एक सॉल्यूशन तो आ जाएगा, मतलब उनके इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं एक्चुअली। हमारे कंसिस्टेंट क्या कहती है कंसिस्टेंट की, कि भाई कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इनका एक सॉल्यूशन तो है कॉमन, तो ये यूनिक है। यूनिक मतलब इसके जैसा कोई और नहीं, ठीक है, कॉमन है। जो ओवरलैपिंग है मतलब ग्राफ पेपर ये है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर ये लाइन बन जाएगी, उसके ऊपर ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगी। और जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, मान लो ये ग्राफ पेपर है, तो ये 2 लाइन ऐसी बन जाएंगी ना, तो इनमें कुछ इंटरसेक्ट हो कहाँ रहा है, सॉल्यूशन मिल कहाँ रहा है, सॉल्यूशन तब मिलेगा जब इंटरसेक्ट हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो नहीं रही है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, तो इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला फंडा भी सीख लिया। अब ये तो हुआ ग्राफिकल मेथड इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का, मतलब ग्राफ पेपर पे इनको बनाने का। दूसरा एक मेथड होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, वो समझ लेते हैं डिटेल में। ग्राफ का आएगा एक सवाल, ठीक है, अलजेब्रिक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका एक सवाल आएगा, जो अलजेब्रिक है उसके एक से ज्यादा सवाल होंगे एग्जाम में। अब अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, 3 तरीके का होता है। मेथड जो होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है
तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, क्योंकि एज पर लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों आसान मेथड है, बिल्कुल बिल्कुल आसानी समझ लेंगे इस वीडियो में। आज के बाद नहीं आएगी कभी भी तकलीफ आप लोगों को ये मेथड समझने में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्ड में देखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी को करना, मतलब क्या, हटा देना उसको, उसके जगह कोई और आके बैठ जाए, ठीक है। दो इक्वेशन ले लेते हैं। मुख्य है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है, और x प्लस 2y बराबर है 3 के, ठीक है। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है या तो x या तो y, एक इक्वेशन में एक इक्वेशन है उसकी वैल्यू को सॉल्व करो। जैसे हम कह रहे थे ना भाई x प्लस y जो होता है 5 के बराबर है अगर, तो क्या करते हैं x इक्वल टू 5 माइनस y कर रहे हैं। वैसे ही किसी भी एक इक्वेशन जो आपको पसंद है, मन चाहिए, जो आसान दिख रही हो, उसमें x या y की वैल्यू निकाल दो इस फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे भाई x निकालना है, ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है क्योंकि हमें 7x 15y माइनस आ रहा है, तो मैं इसको ना लेते हुए इसको ले लूंगा छोटी इक्वेशन को, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये x है, लिख लेंगे इन इक्वेशन 2 मैं ले रहा हूं x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। अब जहां जहां इक्वेशन नंबर 1 में x आएगा मैं उसकी जगह 3 माइनस 2y लिख दूंगा। कैसे? 7 x की जगह लिख दूंगा मैं 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, 7 3 से 21 माइनस 7 2 से 14y माइनस 15y इक्वल टू 2 है, ठीक है। 21 माइनस 29y इक्वल टू 2 है, ठीक है। 29 को इधर भेज देता हूँ, 2 को इधर भेज देता हूँ, तो 21 माइनस 2 कितना होता है 21, और ये हो जाएगा हमारे पास 19 इज इक्वल टू 29y, y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29, ठीक है। आंसर देख लेना पहले, यही है। कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई 19 अपॉन 29। अब x में इक्वेशन क्या है हमारे पास, x की x इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। 3 माइनस 2 टाइम्स 19 अपॉन 29 कर लूं, 3 माइनस 9 टू द 18, 2 वन द 2 3 अपॉन 29, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 49 अपॉन 27, ठीक है। कैसे? 29 का एलसीएम कर लूंगा, 29 3 जा करूंगा, उसके बाद 38 उसमें माइनस कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 है, बड़ा है 38 अपॉन 29 से, तो इसलिए आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव में। तो 49 अपॉन 27 आ गई हमारी x की वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है। ये तो हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि पावर समझा देता हूं एक बार। जैसे हमारे पास इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 5, तो हमने ये किया x इक्वल टू 5 माइनस y कर दो। अब यहाँ पे पास 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, ठीक है भाई। मेरे को अब x की वैल्यू इसी फॉर्म में चाहिए। कोशिश करके जो वैल्यू निकलेगी उसको अपॉन में मत लाना, वैसे उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 15 में उधर जाएगा तो 2 प्लस 15y अपॉन 7 हो जाएगा। फिर जहां जहां हमारे पास x आएगा वहां पे हम लोग इतने बड़े वैल्यू डालेंगे तो जो फिगर है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। फिर सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो हमने पहले इसको पकड़ लिया, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 3 है,
2y उधर भेज दो, 3 - 2y = x है। उसके बाद जहां जहां इक्वेशन 1 में x आया वहां पे हमने x की वैल्यू डाल दी 3 - 2y, उसको सॉल्व करा, y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब y आ गया तो ये वाली इक्वेशन आई थी x की, उसमें y की वैल्यू डाल दो तो x आ जाएगा, निशान बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब समझ लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। कहीं यदि आपने सुना होगा एलिमिनेट हो गए, ठीक है, क्रिकेट में भी एलिमिनेट हो जाती है टीम्स। अब एलिमिनेट मतलब क्या, हटा दी गई। ठीक है, वैसे ही एलिमिनेशन मेथड कहता है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे आसानी समझ में आएगा। छोटा एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3y = 8। 2x + 3y = 8। ठीक है, दूसरी है 4x + 6y = 7। 4x + 6y = 7। ठीक है, मार्कर अगर थोड़ा लाइट हो गया हो तो थोड़ा जूम करके पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं। आई होप थोड़ा बेटर हुआ होगा। अब देख लो, यहां तो मैं x वाली जो टर्म है उसको खत्म कर दूं, या तो जो y वाली टर्म है उसको खत्म कर दूं या हटा दूं। ठीक है, कैसे? सबसे पहले जो तुम इक्वेशन है उनको ax + by - c = 0 वाली फॉर्म में लिख दो, जो हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं। कैसे? 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, 4x + 6y - 7 = 0। अब कुछ ऐसा थ्योरम दिखाना है, या तो x खत्म कर दो, पूरा का पूरा x खत्म कर दो। ठीक है, फिर y आ जाएगा, तो y से सॉल्व कर देंगे इक्वेशन। बताओ कैसे? अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 4x, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं और नीचे वाली को 1 से मल्टीप्लाई करा दूं। ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं, भले एक करनी हो दूसरी को 1 से करवा दो। तो ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 4x + 6y - 4 और 2 × 8 देता हूं 16 = 0, और 4x + 6y - 7 = 0। ठीक है, ठीक है भाई, इसको लिखते जाना हाथों हाथ। अब इक्वेशन नंबर 4 को, जो ये वाली इक्वेशन थी ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये होगा माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, बेसिकली 0 = 9 बच गया, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने मेथड समझाने के लिए दिया एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल समझाता हूं इसमें कि ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, हमने तो इक्वेशन देखी, सॉल्व कर दिया। कोई आसान इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि x + y = 5, 2x - 3y = 4। x + y = 5 and 2x - 3y = 4 हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो भाई, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, या
तो x को खत्म करो या तो y को खत्म करो, खत्म करना है बस, एक को खत्म करना है। यहाँ पे देखो आसान क्या दिख रहा है, इसको ऊपर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या सीखा था, x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 फ्रॉम 1, तो ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का और ये हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल, ठीक है। 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, ठीक है। अब क्यूब माइनस साइन बढ़ाया तो माइनस का साइन आ गया, 6 इक्वल टू 0, ठीक है। y इक्वल टू 6 अपॉन 5, 6 गया इधर 5 गया नीचे, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 5, ठीक है। अब y की जगह x डालोगे तो x की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो इसी के साथ जो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला चैप्टर था, क्योंकि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड नहीं है और आगे जो टॉपिक्स है वो भी नहीं है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।